तो भाई आज हम बात करने वाले हैं नई गाड़ियों के ऊपर, या आप प्री ओन भी करते हो, सोच रहे हो, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि नई गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद में रिग्रेट होता है कि यार गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, या गाड़ी आपका जो जिस रिक्वायरमेंट्स के लिए या जिस चीज के लिए आपने ली थी फील नहीं हो, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ले सकते हो। और जिस पर्पस के लिए हो वो पर्पस आपका पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, आपको जो पैसा लगा रहे हो वो मतलब कि वसूल कर रही है। सबसे पहले आपको अपना बजट सेट अकॉर्डिंगली सेट करना है कि आपकी जेब पे गाड़ी भारी ना। गाड़ी को आगे मेंटेन भी करना पड़ता है, जिसके ऊपर भी आपका बहुत सारा खर्चा होता है। गाड़ी जब ले रहे हो उससे पहले आप बजट सेट करो। जैसे कि गाड़ी ले रहे हो तो उसके बाद में तो साल साल पे आते ही है, और आरसी पे भी खर्चा होता है। उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी है, गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी है, और गाड़ी की एवरेज कितनी है। तो उन चीजों को सारी को देखते हुए आपकी जेब पे गाड़ी भारी ना पड़े, इन सारी चीजों को, जैसे कि सर्विस कॉस्ट, एवरेज और गाड़ी का इंश्योरेंस, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप मान के चलो पहले ही अपना महंगी गाड़ी ले रहे हो, आपका बजट अलाउ कर रहा है 6 लाख की, आप गाड़ी ले रहे हो 8 लाख वाली या थोड़ी ज्यादा मेंटेनेंस वाली गाड़ी ले रहे हो, तो वो आपको फिर इन फ्यूचर में बहुत तंग करती है गाड़ी। तो बजट इस अकॉर्डिंगली सेट करना है। गाड़ी लेने के बाद में आपको, आप फ्यूल का खर्चा भी निकाल लो, गाड़ी का इंश्योरेंस भी आराम से निकल जाए, और गाड़ी की ईएमआई या कैश पे जैसे भी ले रहे हो उन चीजों का आपको इफेक्ट ना पड़े। गाड़ी कब परचेज करनी चाहिए, अगर आपको डिस्काउंट बढ़िया चाहिए तो आप किस टाइम पे गाड़ी परचेज कर सकते हो। या तो गाड़ी आप मंथ एंड पे परचेज करोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया डील मिल जाएगी, या फेस्टिवल सीजन पे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और जो डीलर्स होते हैं उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, तो उस टाइम पे आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाते हैं। या ईयर एंड पे मान के चलो आप 12वें महीने में गाड़ी ले रहे हो, या आप पहले महीने में गाड़ी ले रहे हो, साल के फर्स्ट मंथ में ले रहे हो, तो जो पुराने साल का स्टॉक होगा वो डीलर का मेन वो होता है कि वो स्टॉक निकल जाए। डिस्काउंट का वो इतना ज्यादा नहीं देखता है, डिस्काउंट वो दे देते हैं जितना बढ़िया, मतलब कि बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है, लाख लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है गाड़ियों पे। अगर आप ईयर एंड पे ले रहे हो, फेस्टिवल सीजन पे ले रहे हो, तो भी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्काउंट ईयर एंड पे मिलता है क्योंकि डीलर को अपना स्टॉक क्लियर करना होता है। उसके बाद में जब आप ये सारी चीजें देखते हो तो हिडन चार्जेस आपको जरूर देखने हैं कि गाड़ी आपको जो कोटेशन दी है गाड़ी की उसमें किस चीज चीज के खर्चे लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि गाड़ी का इंश्योरेंस का कितनी मेंटेनेंस लगा रखी है, गाड़ी की एसेसरीज वगैरह, डलिंग चार्जेस होते हैं, या एसेसरीज होगी या एक्सटेंड वारंटी होगी। जिन चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो आप लो, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है वो आप मत लो। बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार कस्टमर को नहीं पता होती, वो अगर आप नहीं पूछोगे तो वो बीच में लगा ही होते हैं। तो उन चीजों का आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि आपको खर्चा किन किन चीजों का लगाया जा रहा है उस चीज में। वो आपके ऊपर होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप मना भी कर सकते हो जिससे आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। आपको जब गाड़ी का बजट सेट कर लेते पहले आपको टेस्ट ड्राइव जरूर करनी है। गाड़ी जिस पर्पस के लिए ले रहे हो वो आपका पर्पस पूरा कर रही है। अगर आप सिटी ड्राइव के लिए ले रहे हो तो सिटी ड्राइव में वो गाड़ी आपको चलाने में कंफर्टेबल लग रही है आपको। ऐसे तो नहीं है कि वो गाड़ी, मतलब कि गाड़ी ले ली लेकिन वो पर्पस आपका पूरा नहीं है। गाड़ी कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, अगर आपकी कंफर्टेबल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सिटी ड्राइव के लिए चाहिए तो आपको छोटी गाड़ी ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आपको हाईवे के लिए ले रहे हो तो आप उस हिसाब से गाड़ी देखो, क्योंकि इंजन परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत मैटर करती है, और गाड़ी की सस्पेंशन होगी और गाड़ी की ब्रेकिंग होगी। तो ये चीजें आपको, मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही गाड़ी में मिल जाएंगी, कुछ चीजें हर गाड़ी में बढ़िया होती हैं। हर गाड़ी की कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो जो आप बजट सेट कर रहे हो उसके बाद में आपको उस सेगमेंट में जो भी गाड़ियां आ रही हैं सबकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, उनको चला के देखना है, उनका रिव्यू लेना है कि वो गाड़ी, रिव्यू क्या है उस गाड़ी का। मतलब एवरेज वगैरह देख रहे हो तो एवरेज बहुत मैटर करती है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर बाद में कहते हैं कि यार गाड़ी तो एवरेज ही नहीं दे रही है। तो इन चीजों का बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप पहले ही रिव्यू ले लोगे आपको पता होगा कि गाड़ी की एवरेज कितनी है, गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आप ऑनलाइन रिव्यूज भी देख सकते हो या आप किसी से पता भी कर सकते हो। उसके बाद में जब लास्टली आप सारी चीजें बजट सेट कर लिया आपने, है ना, अपनी गाड़ी भी फाइनल कर ली है, तो जब आप डिलीवरी ले रहे हो उसकी लेने से पहले जब आप अपनी गाड़ी की बुकिंग करवाते हो तो उस टाइम पे आपको हमेशा चीजें रिटर्न में ले लेनी चाहिए कि गाड़ी आपको कौन से ईयर कौन से मंथ की दे रहे हैं, गाड़ी के अंदर क्या क्या होंगी। के लिए सारी चीजें रिटर्न में ले लो कि मेरे को गाड़ी में क्या क्या मिलेगा, और इन चीजों की सारी आप पेपर पे लिखवा के स्टैम्प साइन करके ले सकते हो।
ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेने से पहले पीडीआई जरूर करनी है, गाड़ी पे कोई स्क्रैच डेंट वगैरह तो नहीं है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, मतलब सारी गाड़ी को आपको प्रॉपर चेक कर लेना है लेने से पहले, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि गाड़ी भी पेंट थी, गाड़ी के ऊपर स्क्रैच थी। में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी आपकी कमिटमेंट हुई हो और आपको ना दे रहे हो। तो ये सारी चीजें होते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो, और आपको एक बढ़िया गाड़ी और एक बढ़िया गाड़ी की वैल्यू। तो जब आपको गाड़ी फाइनल हो जाए कि हाँ जी इस ब्रांड की ये गाड़ी लेनी है, उस टाइम पे आपको 3-4 जगह से गाड़ी की कोटेशन मंगवानी है। उसका ये बेनिफिट होगा कि आपको गाड़ी की डील बढ़िया मिल जाएगी। उस केस में आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो डीलरशिप से कि यार मेरे को वहां से गाड़ी सस्ती मिल रही है या कहीं से भी, अगर आप मेरे को इतना डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो गाड़ी मैं आपसे ले लूंगा। इस केस में वो आपको डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, और आपको इस हिसाब से गाड़ी की डील बढ़िया और बेस्ट मिल सकती है। इस जगह पे क्या है कि बहुत भी डिफरेंस निकल आता है, ऐसा भी होता है